नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र माँ दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला महापर्व है और इस दौरान माता के भक्त जो होते हैं भक्तगण 9 दिनों तक जब तब जैसे विभिन्न अनुष्ठानों से माँ को प्रसन्न करने में बिताते हैं, उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। वैसे तो नवरात्र पूरे साल में 4 बार आता है, लेकिन खास तौर पर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र 2 नवरात्र का ज़्यादा विधान है और उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शारदीय नवरात्र को माना जाता है। इन 9 दिनों में माता के प्रति जो हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरह से उनकी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार चूंकि नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और शारदीय नवरात्र के साथ जो यहाँ पर है हमारे जीवन के एक नई उमंग आएगा। वैसे भी इस बार 1 महीने लेट से नवरात्र शुरू हुआ है, तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि प्रथम पूजा के दिन क्या करना चाहिए कि माँ की कृपा हमें आसानी से मिले। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। इन दिनों नाखून कटाने से भी मना किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, वो इन 9 दिनों में घर को खाली छोड़कर कहीं मत जाए, यानी कि ताला बंद करके कहीं मत जाइए। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति घर में रहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा और इसके साथ ही नींबू मत काटिएगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नींबू नहीं काटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और 9 दिनों तक काले कपड़े भी नहीं पहनिएगा, खासकर जैसे चमड़े के सामान हैं, जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट, चमड़े के जो होते हैं उनसे बचिए। नवरात्र में जो लोग व्रत कर रहे हैं ना, 9 दिनों तक जो आप खाना खाइएगा, तो अगर व्रत रखते हैं तो एक होता है सेंधा नमक का खाना और दूसरा होता है फल जूस खाकर। आप जैसे रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का जो पहला दिन होता है, इस दिन घट स्थापना की जाती है और इस दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ के इस विशेष रूप की आराधना कैसे करें और माँ को कैसे मनाएं। सबसे पहली बात तो प्रथम पूजा के दिन भगवान सूर्य का मंत्र जप जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दिन ब दिन आपका नाम यश बढ़ता चला जाएगा और वो मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। तो इस प्रथम पूजा के दिन माँ शैलपुत्री की जब आप आराधना करेंगे तो कैसे करें। सबसे पहली बात तो आप अपने घर में अगर कर रहे हैं तो घर में ही कीजिए, जरूरी नहीं कि हर बार मंदिर जाया जाए। माँ की तस्वीर को आप तस्वीर के सामने पुष्प जरूर अर्पित करें, उन्हें सिंदूर लगाइए। इसके बाद उनके चरणों में आपको जो भी इच्छा है आप उन्हें जैसे फल है अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। लेकिन विशेष तरीके से जो उनको विशेष कर जो भोग लगाया जाएगा वो है गाय के घी का भोग उन्हें लगाना चाहिए। याद रखिए, गाय के घी का भोग अगर माँ को लगाते हैं और फिर आप पूरे परिवार के साथ मिलकर इस भोग को खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अपार मान सम्मान भी मिलेगा। तो गाय के घी का भोग जरूर लगाइए, थोड़ा सा ही सही पर लगाइए और हर कोई प्रसाद के रूप में खाइएगा। याद रखिए, माँ को तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित किए जाते। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई भी मनोकामना हो, चाहे अपना घर पाने की या वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करने की, या फिर आपको अपना मकान चाहिए, विवाह संबंधी बाधाएं हैं, या आपको जॉब चाहिए, व्यवसाय अच्छा ना चल रहा हो, तब ऐसे में अपनी मनोकामनाओं को ध्यान रखते हुए 27 लौंग ले लें। याद रखिए 27 फूल वाली लौंग लेनी है आपको, बिल्कुल साबुत। अब लाल धागे के सहारे इसको गूंथ कर माला बना लें। अब माता रानी के चरणों में रख दें। अगर आप लेडीज हैं तो आप माँ को पहना दें और इसको यूं ही रहने दें, निकालिएगा मत। आप या फिर निकाल भी देते हैं तो वहीं पर पास में आप रखिए और कोशिश करें ये माला रह जाए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो इस दिन माता रानी के चूंकि आपके जीवन में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी जीवन में कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खो सा गया है, वाद विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं।
दुर्घटना योग बने रहते हैं, घर परिवार में परेशानी बढ़ी रहती है, तब क्या करेंगे? तब माता रानी के जो 32 नाम होते हैं, उन नामों को एक पीले कागज पर लिखिए, लाल पेन से। याद रखिए, पीला रंग का कागज ले आइए और उस अगर मान लेते हैं पीला कागज नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करेंगे? तब एक सफ़ेद कागज लें, रूलिंग वाला मत लीजिएगा, मैथ वाला जो कागज होता है ना, उसी को लीजिए। अब उस पर आप हल्दी पानी में घोल के हल्का सा उसको हल्का सा कलर कर दें, पीलापन लिए हुए। अब इस पर लाल रंग के पेन से माँ के 32 नामों को लिखें। ज़्यादा लंबा चौड़ा कागज नहीं लेंगे, छोटा सा कागज लीजिए ताकि मोड़ कर रखने में अच्छा हो। आप दुर्घटनाओं से, वाद विवाद से, परेशानियों से, तमाम परेशानियों से आप सुरक्षित बचे रहेंगे और मोड़ कर हमेशा ही अपने पास रखिएगा। तो माता रानी के मनाने का बहुत सारे उपाय होते हैं। उन्हीं उपायों में माँ शैलपुत्री को मनाने का एक और उपाय है। कभी कभी क्या होता है, घर में निगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, हर समय झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीजें होते रहते हैं। अब क्या करेंगे? तब ऐसे में 1 लोटा जल आप लें। अब जल को लेकर आप पूजा स्थान पर बैठिए। सुबह सुबह ये कीजिएगा, इसलिए हमने एक दिन पहले ये वीडियो डालने की चाहत रखी है। अब यहाँ पर रखकर आप बैठ जाइए और माँ के 32 नामों को बोल बोल कर पढ़िए। लोटे का जल घर के हर कोने में छिड़क दें, निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो माँ के 32 नाम कौन से हैं, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो घर के हर कोने में आप ये लोटा का जल छिड़के, बाकी जो बचा हुआ है इसको किसी पौधे में डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना। आज हम आपको एक और विशेष उपाय बताते हैं। जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जॉब नहीं लग रही, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, केस मुकदमा कभी कभी परेशान कर देता है। आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपकी जीत हो, आप चाहते हैं केस मुकदमा में आपकी जीत हो, तब क्या करेंगे? इस नवरात्र के पहले दिन से, या फिर अगर आप इस दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन से, माँ के 32 नामों को बोल बोल कर पढ़िए। आपकी विजय चारों तरफ होगी, चारों तरफ आपके विजय का पताका फहराएगा। तो आप ऐसा जरूर करें। कभी कभी क्या होता है, जीवन में अनावश्यक रूप से बेवजह आप फंस जाते हैं पुलिस के कोर्ट कचहरी मुकदमों के चक्कर में। अब आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी फंस गए हैं, तब क्या करेंगे? तब इन सभी चीजों से बचने के लिए माँ शैलपुत्री को लाल फूलों की माला अर्पित करें। आप किसी भी समय इस नवरात्र में आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपने शैलपुत्री माँ को पहनाया तो अच्छी बात, नहीं तो 9 दिनों में किसी भी दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। लाल फूल में गुड़हल का पुष्प हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माता रानी को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। वैसे तो कमल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन के परेशानियां समाप्त होंगी। आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ करें, केस मुकदमों पर विजय मिलती है। आज हमने आपको बहुत सारी जानकारियां बहुत कम समय में देने की कोशिश की है। एक बात हमेशा ही याद रखिए, इस प्रथम नवरात्रा के दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं ताकि आपका व्यवसाय, आपका जॉब अच्छा चले। क्या करेंगे? आप जहां काम करते हैं वहां पर आप एक लाल चुनरी में एक नारियल लपेट कर पहले माता रानी के चरणों में रखिए, अपने घर में ही जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पे रहने दें, और उसके बाद उठाकर कुछ देर के बाद इस नारियल पर आप स्वस्तिक बना लीजिएगा सिंदूर से, और इसको चुनरी में लपेटकर माँ के पास रखें। इसके बाद इस नारियल को उठाकर आप अपने जो व्यापार स्थल है ना, काम के स्थान पर आप रख दें। आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और साथ ही जो रुकावटें थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ तक कि शत्रु विरोधी, आपके जो कंपटीटर हैं, वो आपसे दुश्मनी भी नहीं करेंगे अगर आप ये सिंपल सा उपाय कर लेते हैं। तो माता रानी को आप बहुत सिंपल तरीके से मना सकते हैं। उनका आशीर्वाद पाना बहुत बड़ी बात है और वो आपको मिल जाएगी। तो माँ शैलपुत्री की व्रत कथा भी सुनने का इस दिन विधान है। आइए सुन लेते हैं 2 शब्दों में, बहुत कम समय लेंगे आपका। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। अब सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां पर जाने का उनका मन हो उठा।
अपनी यह इच्छा उन्होंने शिव जी को बताई। सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण तो दिया है, लेकिन यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं रहेगा। अब शिव जी के उस उपदेश से सती को ये प्रबोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने वह वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी जो व्यग्रता थी वह किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने वहां जाने की अनुमति दे दी। अब सती अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि वहां कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेर कर बैठे हैं। केवल उनकी माता ने ही उनसे अच्छे से बात किया, गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के शब्द थे। अब परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार भाव बढ़ा है। अब दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। अब यह सुनकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करवा दिए। अब सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे इस बार शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है और उपनिषद जो आता है उसमें एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप के से देवताओं का गंधर्व भंजन किया था। तो इस तरह से माँ शैलपुत्री की इस दिन विशेष तौर पर कथा सुनी जाती है और उनका आराधना किया जाता है। माँ का मंत्र है ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। फिर आप विदा लेंगे। हर हर महादेव।